हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में कि नेक्स्ट वीक इसका एनालिसिस कैसा हो सकता है, स्पेशली मंडे को मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकती है और जो हमने लेवल्स लगाए हैं क्या उन्हीं लेवल्स के ऊपर हमारे जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है काम कर रही है। तो हम इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी का एक सिंपल सा सिनेरियो था मैंने लास्ट वीडियो में क्या कहा था, जब ये कैंडल बनी तो मैंने कहा था हम इसमें बुलिश कब होंगे, जब ये जो इस कैंडल का जब हमारे पास जो 772 है 752 है या फिर इसकी ये जो चीज़ है इसके ऊपर जाएगा तो ही हम बुलिश होंगे। लेकिन बीरिश को, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये वीडियो में कहा था, अगर आपको मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देखिए कि मैं इसमें बेरिश हूँ क्योंकि इसकी कैंडल ही कुछ ऐसी बनी है और मैं इसमें प्योरली बेरिश कब हूँगा और मैं कब एंट्री लूँगा। तो मेरा सिंपल सा सिनेरियो था, एक बार अपने इस डे जो पिछले लास्ट डे की कैंडल है उसके अगर ये लो को तोड़ देगी तो मैं इसमें बेरिश हो जाऊंगा और मैं सीधा इसको शॉर्ट कर दूंगा, यानी कि पी बाई करूंगा। तो मेरा सिंपल सिनेरियो था और यहीं पर मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, यानी कि पी को बाय कर लिया। और यहाँ से मेरे दो टारगेट थे, पहले ये टारगेट उसके बाद ये टारगेट, लेकिन यहाँ तक का जो टारगेट है वो हमें मिला और मैंने इसके आसपास जाकर अपनी जो, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था तो मैंने यहाँ पर जाके अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया। तो अभी नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, नेक्स्ट सिनेरियो मुझे अब जो मुझे क्या लगना है, इवन मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चार्ट है वो क्या कह रहा है। देखिए आगे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और एक काफ़ी बड़ी रेंज है। तो अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर से निफ्टी दोबारा यहाँ पर आए, इसके बीच में या फिर यहाँ से एक कोई ऐसी कैंडल बने जो डोजी हो या फिर हैमर हो। अगर वो ऐसी कैंडल बनती तो हम यहाँ से फिर दोबारा यहाँ की रैली स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये अब मार्केट यहाँ से, अब मैं देखिए जब तक 18,652 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, सस्टेन नहीं करेगी, मैं इसमें बुलिश नहीं हूँगा। मैं सिर्फ वेट करूंगा इसके ऊपर जाने की, तभी मैं बुलिश हूँगा। बुलिश का कहने का मतलब मेरा ये है कि ये तीन रेजिस्टेंस, अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाएंगे तो उसके बाद चौथा रेजिस्टेंस वो काफ़ी दूर जाकर है। तो इसलिए मैं अगर जहाँ तक जाएगी तो ही मैं बाई करूंगा, सी सेट जाने का ज़्यादा एफर्ट्स करूंगा। अदरवाइज अगर यहाँ पर ये दोबारा से यहीं कहीं आती है फिर मैं दोबारा सी बाई करने का कोशिश करूंगा। लेकिन अगर इन हाउ अगर यहाँ पर ये नीचे टूट गई तो फिर मैं यहाँ पर दोबारा शॉर्ट करूंगा 383 और 318 तक के टारगेट के लिए। सिंपल सा सिनेरियो है। आप ये जो चार्ट है, मेरे जो लेवल्स है आप ऑलरेडी अपने जो पीसी है वहाँ पर लगा लीजिए। इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, एक दो जो लेवल्स है वो मैंने निकाले हैं, तो आप एक बार अपने उसके साथ लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लेवल एग्जैक्ट काम करते हैं। हमारे लेवल्स जहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग स्पॉट बनाई है, जहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाए, वहीं पर यहाँ तो उसकी क्लोजिंग आती है या फिर उसका हाई या लो आता है। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। तो आप इससे अपना जो डेली ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ पैसा कमा सकते हैं। तो अगर मैं दोबारा इसके ऊपर बात करूँ तो सिंपल, अगर ये यहाँ से भी अगर शॉर्ट हुआ कल यानी कि 561 से, तो मैं इसमें थोड़ा सा इसमें एक छोटा सा रिस्क लेकर दोबारा सेल करने की कोशिश करूंगा, यानी कि पी बाय करने की कोशिश करूंगा यहाँ तक के टारगेट के। लेकिन यहीं कहीं अगर मेरे को ऐसी कोई कैंडल फॉर्म होती हुई दिख गई कि जो बुलिश की इंडिकेशन दे रही है तो फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और बुलिश में कब हूँगा? 16,652 के बाद ही मैं बुलिश हूँगा। एक बार इसको 5 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं। 5 मिनट का चार्ट जो कल था वो कैसा रहा था। देखिए बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो था। सबसे बढ़िया बात इसमें क्या थी, ये कैंडल थी, रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, आगे फिर एक रेंज थी। मैंने आपको 5 मिनट के कैंडल पे ऑलरेडी इसको बता रखा है। आगे फिर एक रेंज थी, तो इस रेंज के पास अगली जो कैंडल बनी वो प्योरली डोजी टाइप कैंडल बनी, वो भी रेजिस्टेंस के पास। तो यहाँ पर तो एक चीज तो कंफर्म थी कि आप यहाँ पर कुछ हो सकता है। तो यहाँ से दोबारा ये जो कैंडल है, हालांकि साइडवेज मार्केट ही बिल्कुल, दोबारा यहाँ से आई। जब यहाँ पर ये कैंडल बनी जिसको हम हैमर कैंडल कहते हैं, तो यहाँ से फिर ऊपर चला गया। लेकिन ये काम सारे का सारा साइडवेज था। धीरे मेरा भी जो प्रीमियम था वो डिके हुआ, लेकिन मैंने बहुत कम क्वांटिटी में लिया था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि शायद यहाँ तक नीचे जब जाएगी, यहाँ तक का जो टारगेट है वो हमें मिल जाएगा। तो मैंने छोटे सा टारगेट लिया और यहाँ से मैं निकल गया। और अगर हम 5 मिनट की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक कैंडल बनी है, तो ये कैंडल भी एक अच्छा रेजिस्टेंस हो सकती है। लेकिन अभी हमें बिल्कुल सिक्योरली चलना है। सिक्योरली चलने के लिए आपको 652 के ऊपर ही बाइंग करनी चाहिए। 652 के ऊपर बाइंग करने के लिए 752 या फिर आपका एक रेजिस्टेंस आ सकता है 18,725 तक। अगर आप 18,725 तक भी अपना टारगेट बुक कर दे तो आपको 60 से 70 पॉइंट मिल जाएगा, वहां पर जाकर अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। उसके बाद 18,752 18,816 का जो टारगेट है वो आपको मिल सकता है। तो आप इसको भी अपने कैंडल्स अपने चार्ट पर लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम डे की कैंडल देखते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई है वो है ये, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैंने आपको साफ स्पष्ट कहा था जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी मैं इसमें बुलिश नहीं हूँगा।
जब तक यहाँ से सॉरी हाँ बुलिश नहीं होगा, जब तक यहाँ से नीचे नहीं गया तब तक मैं बेरिश नहीं होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ 5 मिनट के चार्ट पर आपको बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ से समझ आएगी, लेकिन फिलहाल हम एक बार इसका लेवल्स निकाल लेते हैं। लेवल सिंपल है, ये दोनों अब बिल्कुल आसपास है, तो एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। अगर ये टूटी तो मैं यहाँ पर पी बाई करूंगा 787 और 614 तक के टारगेट के लिए, और जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगी, यानी कि इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगी 44,225 के राउंड सस्टेन नहीं करेगी, तब तक मैं इसमें बाइंग नहीं करूंगा। पहला टारगेट होगा मेरा 331 से 368, उसके बाद 507 और उसके बाद 657 का टारगेट। यहाँ पर एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो अभी बैंक निफ्टी है ये अपने रेजिस्टेंस के पास है और अपने लाइफ टाइम हाई के पास है, इसलिए यहाँ पर जो सेलिंग है वो आनी लाजमी है। हो सकता है यहाँ से दोबारा यहाँ तक का रिटेस्ट करे, लेकिन हमें लेवल्स के साथ चलना है। हमें नहीं मतलब बैंक निफ्टी कहाँ जा रही है, हमें सिर्फ लेवल के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर वो हमारे लेवल्स को तोड़कर नीचे जा रही है तो हम बेरिश है, अगर हमारे लेवल को तोड़कर ऊपर जा रही है तो हम बुलिश है। अब हम इसको एक बार 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखते हैं कि हुआ क्या है एग्जैक्टली यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर असली चीज, ये देखिए 9:15 जो कैंडल बनी बिल्कुल डोजी टाइप कैंडल थी। इसका लो ये वाला हमारा स्पॉट, इसका रेजिस्टेंस ये रेंज का जो टॉप था। तो इसके बाद क्या हुआ, ये आप देख रहे हैं ये रेंज है, ये रेंज टूटी ही नहीं। यहाँ से ये दोबारा यहाँ से जाती थी, यहाँ से फिर रेंज पे फंस गई। अब हम बुलिश कब होना था, जब हमारी रेंज टूटनी थी। हमने बेरिश कब होना था, जब इसको अच्छे कुछ टाइम यहाँ पे सस्टेन करती तो हम बेरिश होते। ना तो इसने यहाँ पे सस्टेन किया, ना इसने अपनी जो रेंज है उसको तोड़ा, तो हम एक तरह से हम इसको साइडवेज ही मांग रहे थे, क्योंकि हमें कोई मौका नहीं मिला ट्रेड करने का। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बार बार यही चीज यहाँ पर दोहरा रही थी। फिर जब ये कैंडल बनी यहाँ से टूटी, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड लिया था, जिसको मैंने यहाँ पर जाकर प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन मैंने बहुत कम क्वांटिटी में लिया था, लगभग मैंने 2 लोट ही लिए थे। तो इसलिए मैं अपने जो ट्रेडिंग है उसमें गिनता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक छोटा सा कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो मैंने ट्रेड लिया था। तो वो एक सेटअप मैं तैयार कर रहा हूँ, तो वो जल्दी मैं आपके सामने भी लेकर आऊँगा। लेकिन फिलहाल तो मैं इसके ऊपर ही काम करता हूँ, मोस्टली 80 to 90% मेरा इसके ऊपर ही काम होता है। तो बस आप सिंपल सी चीज़ समझिए, देखिए ये हमारी रेंज थी, रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। यहाँ पर जब कैंडल सस्टेन ही नहीं कर पाई, यहाँ से नीचे जा रही है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर एक्सपोर्ट है, यहाँ पर कुछ टाइम इसने सस्टेन किया ही नहीं है, टूटी ही नहीं। अगर टूटी नहीं तो हम यहाँ पर कहाँ पे बाइंग करेंगे। तो सिंपल सा सिनेरियो होता है, तो आपको इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ता है। और आप देखिए सिंपल है, अगर कल को ये चीज़ टूट जाए, ठीक है, चाहे वो डे पे हो, चाहे वो 5 मिनट के कैंडल पे, चाहे 15 मिनट की कैंडल है, 43,918 टूट जाए, मैं यहाँ पे पी बाई कर लूंगा। 44,787 का मेरा पहला टारगेट होगा, उसके बाद 614 का दूसरा टारगेट होगा, और ये रेंज है। अब यहाँ पर देखिए आप कितना टाइम इसने टाइम स्पेंड किया है उस दिन, लगभग इसकी 10 बजे से लेकर लगभग 12:30 बजे, 2.5 घंटे यहाँ पे इसने स्पेंड किए। तो अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। ये टूटे यानी कि 44,195 है, तो हम 44,225 या 30 के ऊपर हम एंट्री करेंगे, या कि हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, इस रेंज को हम थोड़ा बढ़ा देंगे। ये जो रेंज है इसको हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो इस रेंज को बढ़ाने के बाद अभी मैं आपको यहाँ पर जो रेंज है ये देखिए यहाँ तक की जो रेंज है, अब हम इसको यहाँ तक रखते हैं। 44,225 के ऊपर हम इसको बाइंग करेंगे 321, 360, 68 और 507 के टारगेट के लिए। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिए। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।